हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं कॉनिक सेक्शन में सर्कल्स का टॉपिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस का। ठीक है, सो बेसिक्स आपने जो 9th-10th में है सर्कल्स किए भी हुए हैं। सो शुरू करते हैं सर्कल्स को विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। हाँ जी, अब सर्कल क्या है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? यही होती है डेफिनेशन। क्या कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ओ से किसी पॉइंट का लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। इस जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आर। द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, एंड फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और क्या होता है? सर्कल का एरिया की बात करते हैं, सर्कम के सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके सेगमेंट्स की, उसकी आर्क्स की, उसकी कोड्स की एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपने 10th में की हुई हैं। सो आज हम कर रहे हैं कि सर्कल की डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ जी, अब करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सो जो पहली आपकी फॉर्म है दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सो ये इक्वेशन पहले निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है वैसे इसका। सो हम क्या कहते हैं? लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट पॉइंट ओ एच कोमा के। ठीक है, अब यहाँ पे लेट P be any point on the circle, ठीक है, and let R be the radius। P के पॉइंट के हम जनरल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, इसका नाम कुछ भी आप ले सकते हो बाद में, क्योंकि ये लोकस ऑफ पॉइंट है तो आप इसकी जगह XY ले सकते हो। ठीक है, बाद में ले सकते हो या यहीं ले लो, आपकी मर्जी है। मीन्स आप P को H1 K1 लेके चलो, क्योंकि P का लोकस हमने निकालना है, उस पॉइंट का लोकस जो इस पॉइंट से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो आप इस पॉइंट को क्या है, जनरल पुट कर दो। मैं यहाँ पे लेके ही जनरल चल रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या दिया, इसकी डायग्राम बनाते हैं। सपोज इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है X और Y। यहाँ पे सर्कल का आपका सपोज क्या है, सेंटर इज कॉल्ड H, K। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, लेट P बी द रेडियस, दैट इज सो OP विल बी इक्वल टू R। ठीक है, अब डिस्टेंस OP आप कैसे निकालते हो? इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो देयरफॉर OP कितना आ गया आपका? स्क्वायर रूट x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और इस पे स्क्वायर कर दें, क्योंकि रेडियस लेंथ है तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव ही। सो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। मीन्स एक्स वाई, एक्स में से क्या करेंगे, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, ठीक है, ये आपका सेंटर होता है, प्लस वाई में से क्या माइनस करेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, दैट इज के, इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। सपोज अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कुछ इस तरह से दी हो और वो सेंटर पूछे, तो बच्चे पहले यहाँ माइनस लेके आना है, उसके बाद सेंटर बनाना है। ठीक है, ये फॉर्म बनानी है आपने ज़रूर, उसके बाद आप रेडियस या सेंटर्स को लोकेट करोगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जो हमने पीछे ये वाली इक्वेशन की। ठीक है, इसी को अगर मैं देखते हुए जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से बनाऊं, ये इक्वेशन का जो ऑर्डर है ना, जी कहाँ पे है, एफ कहाँ पे है, सी क्या है, ये इसी तरह आप याद कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत सारी कंडीशंस होंगी। तो एक्स के साथ हम जी लिखते हैं, वाई के साथ हम एफ लिख रहे हैं, दिस इज़ कांस्टेंट। 2gx आ रहा है, 2fy आ रहा है और सी आ रहा है। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ ये जनरल इक्वेशन है किसकी,
सर्कल की। सर्कल, हाँ जी, सर्कल की इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन काइंड ऑफ होगी। सो यहाँ पे स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अगर मैं ये सर्कल की इक्वेशन लिखूँ तो क्या मैं इसको सेंट्रल फॉर्म में कर सकती हूँ? कन्वर्ट टू सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म में क्या होता है कि हम लिखते हैं एक्स माइनस एच वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू वार स्क्वायर। इट मीन्स एक्स और वाई में मैंने क्या बनाना है? होल स्क्वायर। सो मैं इनको सेपरेट करके बच्चे सिर्फ होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ होल स्क्वायर बनाना है, ये एक्स है ये जी है, तो एक प्लस मैंने जी किया, एक जी माइनस कर दिया। इसी तरह यहाँ पे एफ टू एफ वाई है तो मैंने प्लस एफ स्क्वायर किया, माइनस एफ स्क्वायर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज आपकी इक्वेशन क्या बनी? प्लस सी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएं तो क्या बना? एक्स माइनस ऑफ माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो अगर इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करूं तो हियर सेंटर विल बी एच कोमा के इज इक्वल टू माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? सेंटर। अब इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो तो मैंने मानना है कि जो x के साथ की वैल्यू है वो 2g है। ठीक है, तो उस 2g में से मैंने क्या निकालना है? माइनस जी, जब भी सेंटर निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह इस कोऑर्डिनेट का सेकंड कंपोनेंट क्या है? के। सो के किसकी इक्वल आ रहा है? माइनस एफ के इक्वल। सो अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो आपका इस इक्वेशन में आपका सेंटर क्या बनेगा बच्चे? माइनस जी को माइनस एच, और ये आपका क्या है? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसका क्या ले रही हूँ? स्क्वायर रूट। सो आपका आर स्क्वायर क्या है? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज़ आपने याद रखनी। क्या क्या? अगर ये इक्वेशन दी है, हाँ जी, तो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर सेंटर आपका किसके इक्वल है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ के, और रेडियस आपका किसके इक्वल है? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या रखनी है? याद। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ये आपका जो रेडियस के अंदर रूट में वैल्यू दी है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब आपका रेडियस एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली सर्कल बनेगा। तो क्या होगा? रियल सर्कल। अगर यही वैल्यू मैं 0 कर दूं तो 0 का मतलब रेडियस क्या हो गया? 0। सो रेडियस 0 मतलब सेंटर से रेडियस की लेंथ क्या है? 0, तो यही पॉइंट बचेगा सिर्फ। ठीक है, सर्कल तो बने ही नहीं। तो उस केस में ये आपकी जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटे? सिंगल पॉइंट को। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ कि जो रेडियस है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मीन्स रेडियस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेंथ है ही नहीं। नेगेटिव में लेंथ नहीं होती। ठीक है, सो ये अगर लेस देन 0 है तो आपका डेफिनेटली रियल सर्कल नहीं एग्जिस्ट करेगा। कौन सा सर्कल एग्जिस्ट करेगा? इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ध्यान देने वाला है कि जब भी आपने इस तरह की इक्वेशन लिखनी है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई या तो क्या होना चाहिए? यूनिटी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, नॉट एक्स एंड वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सपोज अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, सो अगर ए बी इक्वल हैं फिर तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, पर अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ
कोई भी कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है, सो पहले आपने इक्वेशन को उस कोफिशिएंट के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि इनके साथ क्या बने, यूनिटी। ये फॉर्म हमें बनानी है सेंटर और सर्कल का रेडियस निकालने से पहले। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, इस केस में देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म्स हैं। सो टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर में और वाई स्क्वायर में है, तो ये सेकंड डिग्री हो गई आपकी। थर्ड टर्म एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है, एक्स वाई की टर्म क्या है, मिसिंग है। सो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई टर्म हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। ये ध्यान में रखना है। किसी भी इक्वेशन में अगर नॉन नेगेटिव एक्स वाई आ रहा है तो ये कभी सर्कल की इक्वेशन नहीं बना सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतने में कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल की। हाँ जी, अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम। ठीक है, द सर्कल्स विद सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब इट मीन्स अगर मेरे पास एक इक्वेशन है सर्कल की, सपोज सर्कल C1 है, तो ये C1 की इक्वेशन है। सो क्योंकि इसमें सेंटर क्या है, सेम, सो G और F जो है सेम रहेगा। इसी तरह C2 अगर मैं बनाऊं तो उसकी इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, पर ये कांस्टेंट से वो क्या करेंगे, वेरी। देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कल हों तो इतनी टर्म्स तो दोनों में सेम होगी, तभी इसमें से भी -G, -F सेंटर निकलेगा, इसमें से भी -G, -F सेंटर निकलेगा। सो सिर्फ वेरी क्या कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल, सिर्फ कांस्टेंट के साथ। ठीक है, सो हियर बोथ आर द कंसेंट्रिक सर्कल विद द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट रेडियस। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ सम कांस्टेंट से, ठीक है, उनका जो रेडियस है वो डिफर कर रहा है बाय सम कांस्टेंट। रेडियस रेडियाई लिखते हैं, मोर देन वन है ना, सो रेडियाई डिफर बाय सम कांस्टेंट वैल्यू से के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कंसेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है इस तरह से, ठीक है, जो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सम एक्स की टर्म है, इंटू सम वाई की टर्म है, प्लस सम कांस्टेंट है, प्लस या माइनस सम कांस्टेंट है, और अगर मैं कहूँ उसमें से आपने सेंटर ऑफ का सर्कल निकालना है, सो आप बच्चे क्या करोगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को -1/2 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सिमिलरली -1/2 के साथ जो भी वाई का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट है उसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो इससे बच्चे क्या निकलेगा, आपका सेंटर। ठीक है, क्लियर है। सो जो भी एक्स के साथ दिया है उसको 2G मान के चलना है और -G निकालना है। पॉजिटिव नेगेटिव देखने ज़रूरी हैं, ध्यान रखना है वहाँ पे। अब क्या है, रेडियस की बात करते हैं। सो रेडियस क्या होता है, G² मतलब 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, ये बन गया G² प्लस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर, दैट इज़ F², माइनस कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं कर रहे, सो कांस्टेंट क्या है, 6² और इसका क्या, रूट। ठीक है, सो इस तरह से आपने रेडियस और सेंटर निकालना है किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, अब सपोज अगर मेरे को दिया हो कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। सो सर्कल विद सेंटर एट O00। ठीक है, सो दैट इज आपका सेंटर -G -H किसकी इक्वल हो गया, 0 0 के। सो दैट इम्प्लाइज G भी 0 है तो H भी 0 है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे G और H की वैल्यू बच्चे 0 पुट कर दूँ तो ये आपकी क्या बन गई, प्लस C इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक है, और हमने करना क्या होता है, रेडियस इसमें क्या बनेगा, G² प्लस F² माइनस ऑफ C। सो ये जो माइनस ऑफ C करे हो ना, तो ये हमेशा क्या होगा इस केस में, नेगेटिव, ये याद रखना है आपने। सो माइनस ऑफ -C करेंगे ना, तो ये आंसर क्या बन गया आपका, पॉजिटिव।
ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, रेडियस। सो ये आपका आर बना, तो आर स्क्वायर आपका क्या बन गया, सी। ठीक है, क्लियर है। आर स्क्वायर आपका क्या बन गया, सॉरी माइनस सी। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हमने किया। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब है अगर आपका सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। अब ये ध्यान देना है कि ओरिजिन से पास करने का मतलब ओरिजिन का पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। मीन्स कि अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करूं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0। दैट इज इफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब कुछ सर्कल आपका इस तरह से बना हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में बना लो, पर यहाँ से पास कर रहा है। इसका मतलब 0 0 क्या है, इक्वेशन में लाई करता है। तो मैं एक्स वाई की जगह पे अगर 0 पुट कर दूँ तो बच्चे मेरा सेंटर क्या बन गया, 0, सॉरी सी क्या बन गया, 0। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बन जाएगी, पासिंग थ्रू द सेंटर, सॉरी पासिंग थ्रू द ओरिजिन विल बी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की टर्म होगी और वाई की टर्म होगी, सी नहीं होगा। सो इस केस में सेंटर तो माइनस जी माइनस एफ बन रहा है, पर रेडियस आपका क्या बन रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है ये बात, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया ये। हाँ जी, नेक्स्ट है, ने कहा था कि कोई भी जो सर्कल है हाँ जी, अब हमने ये इक्वेशन की थी जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब ये कॉनिक सेक्शन सर्कल कब बनेगा, जब ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या बोला, एक्स वाई वाली टर्म क्या होगी, 0। सो ये कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में की थी, एक इसकी इक्वल हो बी के और एक्स वाई की जो मिक्स्ड टर्म है वो क्या हो, 0। और जो आपका डेल्टा है दैट इज ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, सो ये हमने सर्कल के बारे में किया था। अब हम बात करते हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल की। हाँ जी, अब बात करते हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल की। सो डायामीटर क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर सो डायामीटर क्या है, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करता है सर्कल के, ठीक है, और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। सो दिस लेंथ, ये जो आपकी लेंथ है ये डायामीटर है। दिस इज डायामीटर, दिस इज डायामीटर। ठीक है, क्लियर है। सो अब हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द डायामीटर। सो मैं मान लूँ कि द डायामीटर कट्स सर्कल एट पॉइंट ए कोमा बी वेयर ए आपके पास क्या है, x1 y1 और b आपके पास क्या है, x2 y2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं दैट इज एक्स वाई। ठीक है, सो डायामीटर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या निकलेगी, डायामीटर की। डायामीटर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप सेंटर पे कोई भी पॉइंट लो, अगर डायामीटर के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये जो बनता है दिस इज़ कॉल्ड एंगल, सेमी सर्कल का एंगल, ये हमेशा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं प्रूव करूँ कि AP और PB जो हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ठीक है, तो ये मतलब ये मैं लेके चलूँगी, अगर ये डायामीटर है तो उससे मैं क्या निकालूंगी, इक्वेशन ऑफ द डायामीटर। बात समझ में आई। ठीक है, अदरवाइज लाइन की इक्वेशन आप 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हो, पर ये लाइन सेंटर से पास करिए, ये कैसे पता लगेगा कि अगर ये लाइन सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करा दो तो वो एंगल क्या बनाती है,
90 डिग्री का। तो उससे हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द डायामीटर। सो 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उससे इक्वेशन नहीं निकालनी। ठीक है, बात समझ में आई। सो लेट P be any point on the circle। ठीक है, P को हम क्या ले लें, जनरल पॉइंट एक्स वाई। देन हाँ जी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ द डायामीटर जो एंगल ए पी बी है वो 90 डिग्री का है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी शुड बी इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप किसकी का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। सो पहले मैं निकालती हूँ स्लोप ऑफ ए पी। सो स्लोप ऑफ ए पी देखिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक एक्स वाई दिया है, एक x1 y1। तो स्लोप क्या होगी, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं स्लोप ऑफ बीपी निकालूं तो वो क्या होगी, बीपी मीन्स ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। सो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एब्सिसस। सो बाय प्रॉपर्टी 1/1, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस वाई ओवर दिस इंटू दैट शुड बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या निकला आपका, y1 माइनस वाई इंटू y2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ठीक है, सो मैं यहाँ से ये माइनस वाली टर्म हटा के इसको सारे को कहाँ लेके जा रही हूँ, राइट हैंड साइड पे। तो ये बन गया आपका x1 माइनस एक्स इंटू x2 माइनस एक्स प्लस y1 माइनस वाई इंटू y2 माइनस वाई। अगर मैं y x वाली टर्म्स आगे कर दूं तो ये इनके जो माइनस साइन निकलेंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन बनी x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 इंटू y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equal to 0. So this is the required equation of the diameter of a circle where x1 and x1 y1 comma x2 y2, ठीक है, these are the points of the diameter which lie on the circle। ठीक है, so ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं सर्कल्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ जी, तो करते हैं फर्स्ट सम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 1 एंड रेडियस √2। सो अगर मेरे पास सेंटर एच के होता, ठीक है, और रेडियस r होता तो हमारी इक्वेशन कैसे होती है, इस फॉर्म में। ठीक है, जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो हम ये सेंट्रल फॉर्म निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे हियर मेरे पास सेंटर h किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, k किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ये सेंटर है, और रेडियस किसके इक्वल है, √2 के इक्वल। देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच की जगह पे 1 पुट करेंगे बच्चे, k की जगह पे 1 और r की जगह पे √2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। सो इट विल बी x स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको जनरल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं जनरल फॉर्म में चेंज करूं तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सेंटर से क्या कर रही है, पास कर रही है। आप करके देख लीजिए। सो ये इक्वेशन क्या कर रही है, सेंटर से पास। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। ये किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। इसकी अगर मैं सेंट्रल फॉर्म देखूं तो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, सो अगर इसको इसके साथ मैं मैच करूं तो मेरे को ये वाली टर्म को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि बाहर क्या नज़र आए, माइनस, और 25 को क्या लिखूं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर, ठीक, तो आपका सेंटर क्या बनेगा, जो -h, जो h है और जो k है। सो यहाँ पे h क्या है, 3, और k किसके इक्वल है, -4 के। वेरी इंपॉर्टेंट, साइन देखना बहुत ज़रूरी, यहाँ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं रहने देना, इसको इस फॉर्म में क्या करना है, चेंज। और ये जो आपका है ये बना आपका क्या, r। ठीक है, सो योर r विल बी इक्वल टू 5।
ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो इस फॉर्म में दी है। पहले जो आपकी इक्वेशन जनरल आप निकालते हो, ये मैंने इसको लेफ़्ट में लिए, क्यों? क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है ना, उसमें आपका जो सी है या जो कांस्टेंट है वो कहाँ पे होता है? लेफ़्ट में। सो आपका साइन चेंज हो जाएगा अगर आप इसको सही ऑर्डर में नहीं लिखोगे। अगर आपकी ये इक्वेशन हो तो सेंटर होती है -g - f और आपका रेडियस होता है g² + f² - c। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैंने सेंटर निकालना है तो सेंटर को मैंने बताया था कैसे लिखोगे, इसको क्या मानोगे? 2g। ठीक है, सो मेरा 2g क्या बना? -6। ठीक है, इसी तरह आपका 2f क्या बन गया? 4। जो y के साथ की टर्म है वो 2f बन गया, तो f बच्चे बन गया आपका 2। सो -f अगर निकालूँ तो बना -2। यहाँ से g बन गया -3, सो -g क्या बन गया? 3। ठीक है, देयरफॉर सेंटर क्या होता है? -g, -f। g क्या है? 3 और -f क्या है? -2। ठीक है, इसको और कैसे निकालते हैं? -1/2 इंटू कोफिशेंट ऑफ x, -1/2 इंटू कोफिशेंट ऑफ y। तो यहाँ से निकालो तो भी क्या बना? 3 एंड -2। ठीक है, आराम से पेशेंस के साथ सम करेंगे ताकि पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ हमारी ना हो। ठीक है, अब निकालते हैं रेडियस। सो रेडियस क्या है? g² ओवर g कितना है? -3² प्लस f कितना है? 2² माइनस c। अब देखिए c आपका ये है, विद साइन देखना है c। सो माइनस ऑफ c -3, ये आपका बन गया 9² + 4 + 3, सो दैट इज 7 + 9 16। तो रेडियस आपका क्या बन गया? 4। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स। इसका मतलब मोर देन वन इक्वेशन है। ऑफ रेडियाई 5, रेडियाई मतलब उनका जो रेडियस है वो हम क्या लेंगे? 5। हुज सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर मैं इसका सेंटर लूँ तो कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। सो इसका मतलब आपका अगर सेंटर h, k है तो h, क्योंकि x एक्सिस पे वैल्यू नहीं है तो h क्या है? 0। तो आपका बच्चे सेंटर क्या बन गया? 0, k। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सो लेट सेंटर बी 0, k एंड रेडियस कितना है? 5। एंड और क्या दिया? एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 2। पासिस मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, सो 3, 2 लाइज ऑन सर्कल। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन इन द सेंट्रल फॉर्म क्या होगी? x - h प्लस y - k इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू r², दैट इज 25। तो बना x² + y² -2ky + k² इज इक्वल टू 5²। इसको हमने लिख दिया 1। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से k हमने फाइंड आउट करना है। p, 2 लाइज ऑन 1, देयरफॉर ये पॉइंट मैं इस इक्वेशन में क्या करूं? पुट करूं, तो आपका आंसर बनेगा, x की जगह पे पुट करी हूँ 3², y की जगह पुट करी हूँ 2, सो इट विल बी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बना आपका 9 + 4 - 4k + k² इज इक्वल टू 25। इसको बच्चे सॉल्व करें तो ये बने आपकी क्वाड्रेटिक इन k। ठीक है, सो इट इज़ k² - 25, सॉरी -4k - 12 इज इक्वल टू 0। सो -12 मीन्स आप इसके फैक्टर्स कीजिए तो ये आपके क्या बन गए? फैक्टर्स। तो आपका आंसर आ रहा है k - 6 और k + 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज k कैन बी इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू -2। सो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुट। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स
ये जो आपकी इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें के पुट कर देते हैं। सो इफ़ के इज इक्वल टू 6, तो आपका सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। इफ़ के इज इक्वल टू -2, तो इक्वेशन बनी सर्कल की आपकी क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ऑफ -2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। सो दिट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। अब आप इनको सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके दो सर्कल बने। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड रेडियस इज 5। इट मीन्स सर्कल कुछ इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और उसका जो रेडियस दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, 5। इट मीन्स ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए, 5,0, और ये बच्चे पॉइंट भी क्या है, 0,5। क्यों, सिंस द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, देयरफॉर, ठीक है, एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस क्या बन रही है, टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है, एंड देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है फ्रॉम द सेंटर, या ऐसे आप लिख लो कि लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, टू द टेंजेंट। सो आप इस तरह से लिखिए, ये पी लिख लीजिए, ये क्यू लिख लीजिए। लेट ओ बी सेंटर एंड पी कोमा क्यू आर पॉइंट्स वेयर सर्कल टचेस एक्सिस। देयरफॉर, ठीक है, टेंजेंट at y axis touches circle at point 0,5, बिकॉज, क्यों, बिकॉज ये जो आपका ओ क्यू होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये जो आपकी ये जो आपकी डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली टेंजेंट टचेस एक्स एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट क्यू आपका क्या बना, 5,0, बिकॉज ये चीज़ किसकी इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्वियस ही है आपका, क्लियर। हाँ जी, अब ये दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, ये आपका बच्चे क्या बन गया, सेंटर। अब सेंटर क्या बन रहा है, 5,5 दिख रहा है ना। लेट देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 5,5, ठीक है, समझ में आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी आपकी, ये बच्चे, ये पॉइंट आपका 5 बन गया ना, ये पॉइंट सेंटर का है, ये डिस्टेंस पहले 5 था, अब ये डिस्टेंस भी क्या है, 5 है। सो अगर ये पॉइंट 5,0 है, तो ये आपका पॉइंट क्या बन गया, 5। ये भी वैल्यू आपकी क्या है, 0,5, तो ये डिस्टेंस भी क्या बन गया, 5। तो आपका सेंटर क्या है, 5/5 तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर मैं सेंट्रल फॉर्म में निकालूं तो इस तरह से आपकी निकलेगी, ठीक है। इसको आप जलन फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 25 25 -25, सो इट इज दिस, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब चेक करते हैं सेकंड पार्ट। ये हमने ये जो सर्कल बनाया, अब हमने सर्कल किस में बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हो सकता है कि आपका सर्कल कहाँ पे होता, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ होता तो आपकी जो ये पॉइंट होते क्या बनते, 5 एंड -5। यही सर्कल यहाँ होता तो पॉइंट सेंटर बनता -5, -5। यहाँ होता तो सेंटर बनता 5, -5।
ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब सेंटर के लिए ऑप्शंस क्या है, +-5 +-5। देयरफॉर इफ वी कंसिडर सर्कल इन ऑल क्वाड्रेंट्स, then center can be +-5 and +-5. Therefore equation of the circles can be, ठीक है, जी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, +-10x +-y +5 = 0। ठीक है, सो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन। ठीक है जी, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम देख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड x = a। x = a, सपोज यहाँ पे आपका a है तो सर्कल इसको टच कर रहा, तो ये कुछ इस तरह से आपका क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपको क्या है, ये आपकी टेंजेंट्स हैं, ये भी आपकी टेंजेंट बन गई, ये भी आपकी टेंजेंट है, ये भी ये टेंजेंट है। सो ये आपका क्या बेटे बनेगा, सेंटर। ठीक है, सेंटर से ये ज्वाइन करो तो ये परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन बनी। सो अगर हमारे पास ये लेंथ क्या है, ए, अब ये इसको टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम। सो अगर ये वाला पॉइंट को मैं मान लूँ से k,0, तो ये पॉइंट क्या है, 0,k। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आप क्या मान लो, एक तरह का r, तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या है, एक तरह का r। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है ना, तो इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, r। ठीक है, यहाँ k मान लेते हैं, रेडियस क्या है, k है। ठीक है, सो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, k, k। क्लियर। अब क्योंकि ये इसको टच करती है तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये भी डिस्टेंस क्या है, सपोज रेडियस की इक्वल, दैट इज k। देयरफॉर आपका a किसके इक्वल बन रहा है बच्चे, देखो 2k के इक्वल। सो k आपका क्या है, a/2। ठीक है, देयरफॉर सेंटर आपका बनेगा a/2, a/2, और रेडियस k है तो रेडियस किसके इक्वल है, a/2 के। सो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर a/2, a/2 and radius r is equal to a/2 is this। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किस में लिखा, सेंट्रल फॉर्म में। ठीक है जी, क्लियर है ये सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 1, -2। सो मेरे पास एक सर्कल का सेंटर है 1, -2 एंड इट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। सो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। थोड़ी डायग्राम ऐसी हमारी बन गई। ठीक है, सो यहाँ से 1 मिनट। ठीक है, विच पासिस थ्रू द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। ठीक है, सो ये जो पॉइंट P है इससे आपका सर्कल पास करता है। सो लेट, क्योंकि सेंटर दिया है तो लेट रेडियस बी r। ठीक है, देयरफॉर सेंटर आपके पास कितना है, 1, -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस, ये आपका h है और ये आपका k है। सो x - h² प्लस y - k², माइनस ऑफ -2 करेंगे तो प्लस बन जाएगा, +2 = r²। सो r क्या है, ठीक है, क्लियर है। इसको लिख दिया नंबर 1। सो अब क्या करते हैं, a और b का करते हैं फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन a एंड b। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इट विल बी 13y = 26। सो y क्या बन गया, 2। y 2 है तो आपका x क्या बन रहा है, 4। सो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे बन रहा है दैट इज 2, 4। ठीक है, क्लियर है। सो हमारा देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 4, सॉरी नॉट 2, 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x की वैल्यू 4 है ना, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4, 2। देयरफॉर
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P is 4,2 since P passes through सर्कल 1, therefore x और y की जगह पे क्या पुट कर दें 4,2, सो 4 - 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सो इट विल बी 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर। r पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो r की वैल्यू क्या है 5। अब 5 आ गई तो इक्वेशन आपकी क्या बनी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इस इक्वेशन में हमने r की वैल्यू क्या पुट कर दी 5, तो ये बन गया 25। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की हमने क्या निकालनी है इमेज इन दी लाइन x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू E0 क्या है y एक्सिस। सो इमेज लिखने का मतलब कि कोई सर्कल से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वी डोंट नो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं, सो जिस भी क्वाड्रेंट में है अगर उसका अबाउट x एक्सिस आप इमेज निकालो तो बच्चे उसका सेंटर अगर यहाँ पे एच के है तो आपको पता है अबाउट वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन बने तो आपका सेंटर क्या आएगा -h, के। अगर यहाँ रेडियस इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ r है तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या होगा r। सो जो नई लाइन आपकी इक्वेशन बनेगी, अगर पुरानी इक्वेशन में सेंटर h के रेडियस r है, सो जो आपकी इमेज बनेगी उसमें आपका सेंटर होगा -h, k और रेडियस क्या होगा r। सो पहले इस इक्वेशन से निकालते हैं एच के एंड आर। ठीक है। सो हमें पता है कि इस केस में अगर मैं सेंटर लिखूं तो सेंटर क्या होगा -1/2 इंटू कोफिशेंट ऑफ 8, -1/2 इंटू कोफिशेंट ऑफ y। सो सेंटर आपका बन गया -8, -4, 8। ठीक है। इट मीन्स आपका जो सेंटर है इस तरफ है। ठीक है, मतलब सर्कल आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी इमेज किस में बननी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। देयरफॉर सेंटर ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल इज 4,8। सिर्फ h कोऑर्डिनेट आपका एब्सिसा कोऑर्डिनेट क्या होगा चेंज। ठीक है। एंड रेडियस आपका क्या बनेगा g² + f² - c का रूट। सो g कितना है 4² प्लस f कितना लिखेंगे -8 का स्क्वायर 64 -c कितना है 64, ये कट गया तो रेडियस क्या बन गया 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x, ये सेंटर है -4² प्लस y -8² इज इक्वल टू 4²। ठीक है जी, समझ में आ गया ये सम कैसे करेंगे। हाँ जी। अब देखते हैं ये सम क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 3,4 and which touches some line 5x + 12y - 1 इज इक्वल टू 0। सो ये अगर टेंजेंट है तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे क्या होगा रेडियस। ठीक है। सो लेट r बी द रेडियस। ठीक है। o बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, o क्या है 3,4 एंड p इज द पॉइंट वेयर लाइन 1 टचेस द सर्कल। ठीक है। देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन एंड OP इज इक्वल टू R। ठीक है। सो लेट्स फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम लाइन कौन सी 5x प्लस दिस। अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से, पॉइंट क्या है 3,4, इससे लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर s, आपको फार्मूला पता है, अगर ये लाइन हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जो भी पॉइंट आपने लिया है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है। ओवर क्या लिखते हैं a² प्लस b²। ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं और इसका क्या लेते हैं मॉड। क्लियर है। हाँ जी। तो निकालते हैं इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
सो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, y की जगह पे 4 पुट कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बी 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 1 मॉडुलस ऑफ दिस इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज़ 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर। तो ये 144 है, ये 25 है, टोटल 169 है। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 बनेगा। सो नीचे बच्चे बना 13, ऊपर है 15 प्लस 48 माइनस 1, दैट इज़ इक्वल टू 15 प्लस 47 बाई 13। तो इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है 62 बाई 13, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, रेडियस, ठीक है। अब निकालना क्या है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अब क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x माइनस 3 स्क्वेयर, सेंट्रल फॉर्म में निकाल रहे हैं क्योंकि सेंटर आपका दिया हुआ है, तो रेडियस क्या है, दिस। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब लास्ट सम करते हैं इस वीडियो का। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches both the axis and this line and lies in the third quadrant। तो सर्कल मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है, इसलिए एक्सिस मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। सो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये तरफ इक्वल होनी चाहिए, क्लियर। और कौन सी लाइन को टच कर रहा है, किसी और इस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ से इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेडियस। ये सारे क्या होनी चाहिए, रेडियस, ठीक है। सो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं बच्चे, ये पॉइंट 0 0 है। सो ये आपका पॉइंट क्या है, यहाँ पे x 0 है, r क्या बन रहा है, माइनस r, ठीक है। यहाँ पे आपका y क्या आ रहा है, 0 पर r की जगह पे पॉइंट क्या है, माइनस r, ठीक है। इसको ये क्या कर रहा है, टच। तो सेंटर ऑफ द इक्वेशन का सेंटर क्या बनेगा, माइनस आर कोमा माइनस आर, लेट आर बी रेडियस, ठीक है, क्लियर। सो आपका ये जो आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस योर सेंटर विल बी, सर्कल सेंटर विल बी माइनस आर कोमा माइनस आर, ठीक है। सिंस सर्कल टचेस द लाइन, देयरफॉर से एट पी लिख दो, देयरफॉर ओ पी विल बी इक्वल टू आर। सो अगर मैं ओ पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का यहाँ से निकाल लूँ तो आर आना चाहिए। सो वो क्या बना, एक्स की जगह पे बेटे माइनस आर पुट करेंगे, वाई की जगह पे भी माइनस आर पुट करूँगी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में एक पॉइंट से लाइन के ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है, क्लियर। सो ये आपका बना, नीचे बना रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आया -3r प्लस 4r प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आंसर आएगा 5r। सो इट इज़ r प्लस 8 इज इक्वल टू 5r। और आपको पता है r पॉजिटिव है, तो ये आंसर आपको क्या देगा, दिस। सो r आपका यहाँ से क्या बन गया, 2, ठीक है। सो अगर आपका r 2 बन गया तो इसका मतलब आपका सेंटर क्या बन गया, -2 और रेडियस क्या बन गया, 2। देयरफॉर सेंटर आपका क्या बन गया, -2 एंड रेडियस आपका बन गया 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, क्या बनेगी, x माइनस ऑफ -2, h की वैल्यू क्या है, -2, k की वैल्यू भी -2, प्लस y माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो इट इज़ x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन रहा है 448 माइनस दिस, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। आई होप कि हमने जो सर्कल के क्वेश्चंस किए ये आपको क्लियर है। अगर इनमें से आपको किसी में भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आते हैं सर्कल से नेक्स्ट टॉपिक पैराबोला का।
So till then, stay safe, study hard, and have a nice day.